जय श्री राम। मैं एस्ट्रोम्बुजा अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे जया एकादशी की, जो 29 जनवरी 2026 को पड़ रही है। जया एकादशी के दिन हमें अनाज का दान करना चाहिए और अगर संभव हो तो पुण्य जो नदियाँ हैं, जैसे गंगा हो गई, गोमती हो गई, और भी जो नदियाँ हैं उसमें स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, जाप करना चाहिए। संभव हो तो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक व्रत रह सकें तो रहें, नहीं व्रत रह सकते हैं तो लहसुन प्याज, फास्ट फूड और अखाद्य वस्तुओं का तो त्याग करना ही चाहिए। अगर संभव है तो हमें मौन व्रत करना चाहिए आरोह क्रम में, जैसे एकादशी के दिन 20 मिनट, फिर द्वादशी के दिन 30, फिर त्रयोदशी के दिन 40, फिर पूर्णिमा के दिन 50 मिनट का मौन व्रत करना चाहिए। गृहस्थ अगर कोई गृहिणी है तो वो 1 घंटे से भी शुरू कर सकती है क्रम से। बट अगर आप 1 घंटे का मौन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में 3 महीने अगर आप इस क्रम को करते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन को देखेंगे, पॉजिटिव चेंज को। एक बार करके ज़रूर देखिएगा और मेरे इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या चेंजेस आए। तो ये बहुत अच्छे उपाय हैं, आप इसे कर सकते हैं। अगर आप अपनी समस्याओं का फुल एंड फाइनल रेमेडीज़ चाहते हैं, आप थक चुके हैं यहाँ वहाँ घूम के एस्ट्रोलॉजर्स के पास चक्कर लगा के अगर आप थक गए हैं, तो मुझसे आपको फुल एंड फाइनल रेमेडीज़ ज़रूर मिलेगी। आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और जया एकादशी का विशेष उपाय मैं वीडियो के सबसे अंत में बताऊंगी, उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा और पूरे वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। स्किप करेंगे तो आपको भी समझ में नहीं आ पाएगा। मैंने बताया कि दान क्या करना है, जो हमारा वज़न है उसके बराबर दान कर सकते हैं। अगर सामर्थ्य नहीं है तो जो वज़न है उसका दशांश दान कर सकते हैं। जैसे अगर आपका वज़न 70 किलो है तो आप 7 किलो अनाज का दान कर सकते हैं और 10 महीने तक इसे कंटिन्यू कर दीजिएगा तो तुला दान हो जाएगा। तुला दान हर पाप से जल्दी छुट्टी दिलाता है और प्रायश्चित का ये सबसे बड़ा एक उपाय है। दूसरा मैंने आपको बताया मौन व्रत। तीसरा, आप अखाद्य खाने से बच सकते हैं। जया एकादशी के दिन गीता जी का पाठ कर सकते हैं अगर समय हो तो। नहीं समय है तो उसके एकादश अध्याय का 11वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। और रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ कर सकते हैं, मास पारायण कर सकते हैं। मन का 108, गजेंद्र मोक्ष, विष्णु सहस्त्रनाम, इनमें से किसी का भी पाठ आपके लिए निश्चित रूप से फलदायी है। इस दिन कैलेंडर का डोनेशन, कैलेंडर का दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप कैलेंडर का दान करते हैं, पत्रा का दान करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिन्होंने माघ मास में संयम नहीं बरता है वो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक माघ मास का संयम बरत सकते हैं। माघ मास का संयम क्या है? सूर्योदय के पहले उठना सबसे बड़ा संयम है, और गर्म पानी से नहीं नहाना, मतलब सामान्य जल से स्नान करना। सबसे बड़ी बात, किसी के बारे में बुरा सुनना नहीं, किसी के बारे में बुरा बोलना नहीं। इन सब चीज़ों पर अगर आप काम करते हैं एकादशी से लेके पूर्णिमा तक, जया एकादशी से लेके माघ पूर्णिमा तक, तो आप देखेंगे कि इन 5 दिनों में आप बहुत कुछ अपने आप को डिटॉक्स कर लेंगे। हमारा सिर्फ बॉडी का डिटॉक्स ही ज़रूरी नहीं है, हमारा स्पिरिचुअल डिटॉक्स, हमारा इमोशनल डिटॉक्स भी ज़रूरी है। क्योंकि मैंने कई बार बताया है कि ये जो हमारा शरीर है ये तो भौतिक शरीर है, 5 और शरीर हैं जिनको पुष्ट करना, जिनकी सुरक्षा करना भी हमारा ही दायित्व होता है। तो जया एकादशी पे ये सामान्य सी छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, जया एकादशी के दिन एक विशेष उपाय मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। साबूदाना और चावल तो बिल्कुल नहीं खाना है। किसी भी सनातन धर्म वाले को एकादशी के दिन चावल और साबूदाना नहीं खाना चाहिए। अब बारी है महा उपाय की। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोष भरा रहे, कोष में कभी कोई कमी ना आए, तो 5 हरी इलायची ले लीजिएगा, उसको भगवान के पास चढ़ाइएगा और वो हरी इलायची आप अपने पर्स में रखिएगा। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि
कैसा रहा इनफ्लो ऑफ मनी, आपके पास कैसा रहा, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। हाँ, अब मुझसे कई बार मेरे ही क्लाइंट पूछते हैं कि मैम इलायची का क्या करें? तो इलायची को भई आप खा भी सकते हैं, कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसे खा नहीं सकते हैं। आप उसे खा भी सकते हैं, फिर नेक्स्ट टर्न पे आप इसे दूसरी तरह से कर सकते हैं। पर मैं फिर कहूँगी, कोई भी उपाय करने से पहले अपने एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, काउंसलर से गाइडेंस ले लीजिए। अगर आप इनसे गाइडेंस नहीं लेना चाहते हैं, आपको करने का मन हो रहा है, तो अपने पुरोहित से पूछ सकते हैं। कोई भी नहीं है तो अपने माता पिता की आज्ञा के बिना कोई उपाय हमें जीवन में नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। जय श्री राम, राधे राधे।